हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं विशाखा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा मसाला। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आपने तो अंडा बहुत तरीके से बना के खाए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी एक डिफरेंट तरीका। इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च, कुटा हुआ लहसुन और यहाँ पे लिया मैंने 4 प्याज। यहाँ मैंने सारे अंडे को छील के रख दिया है। यहाँ मैंने ले लिया आलू, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और टमाटर। अब मैं इन अंडों को थोड़ा थोड़ा कट लगा दूंगी ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से जा सके। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। अब मैं यहाँ पे सारे अंडे को फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक। इसको थोड़ा सा चला लेना है। अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ अंडा डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पे अंडे को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। देखिए अंडा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी। यहाँ पे तेल थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब मैं इसमें डाल दूँ कटी हुई आलू। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चला लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई प्याज। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ लहसुन। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। अब इसको हमें यहाँ पे हाई फ्लेम में थोड़ी देर तक चलाते रहना है। अब मैं इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड करूंगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, देखिए मसाला यहाँ पे अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। इसमें मैंने पानी कम डाला है क्योंकि इसको मैं सूखा सूखा बनाऊंगी। अब मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए यहाँ पे ढक दूंगी। 6 से 7 मिनट यहाँ पे हो चुका है। देखिए आलू यहाँ पे अच्छे से गल चुका है। इसको हमें इतना ही सूखा रखना है। इसमें थोड़ा सा आलू हमें मैश कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला। आप इसकी जगह सब्जी मसाला या गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई किया हुआ अंडा। इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए चला लेना है मसाले के साथ। देखिए अंडा मसाला यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं।